तो आज हमें करना है हमारा क्वेश्चन और फिफ्थ वन। फोर्थ तक हमने कवर कर लिया है, तो चलो स्टार्ट करते शुरू करते हैं यार। फिफ्थ सम है क्या इस सम में? देखो, मिस्टर पेड्रो एंड हिज थ्री सन्स कॉन्गो बोंगो एंड चोंगो। ओके, एक एक है पेड्रो जिसके तीन बच्चे हैं यार। तीन बच्चों का नाम कितना प्यारा सा दिया हुआ है। क्या आपको दिया हुआ है? कॉन्गो बोंगो और चोंगो, ये तीन बच्चों का नाम दिया हुआ है। आर इक्वल को ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी, मतलब आर इक्वल मतलब ये तीन बच्चे और उसका पप्पा पेड्रो, ये चारों को ओनर्स है हाउस प्रॉपर्टी के, कंसिस्टिंग ऑफ 20 रेसिडेंशियल फ्लैट। चारों मिलकर के टोटल 20 फ्लैट अपने पास रखे हैं इन लोगों ने, बाबा रे बाबा। आउट ऑफ द अबव वन फ्लैट ईच इज ऑक्यूपाइड बाय पेड्रो एंड हिज सन्स फॉर ओन रेसिडेंशियल पर्पस, सेल्फ ऑक्यूपाइड। इसका मतलब क्या है कि ये लोग जो चार लोग हैं, एक के पेड्रो, एक कॉन्गो, एक बोंगो, एक चोंगो। ओके, ये चार लोगों ने अपने लिए एक एक घर लिया हुआ है रेसिडेंशियल फ्लैट के, एज अ रेसिडेंशियल फ्लैट फॉर द सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, मतलब ये होगा कि चार जो जो 20 घर है, 20 घर में से जो 4 हाउसेस है वो आपका एसओपी नील हो जाएगा। एसओपी मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा, इसका जेबी एनएबी नील हो जाना है। बाकी जो 16 घर है उन लोगों को हमें एज अ रेंटल ट्रीट करना है। तो द बैलेंस 16 फ्लैट आर लेट आउट बोल के भी दिया कि जो बैलेंस 16 फ्लैट है, फ्लैट्स आर लेट आउट एट द रेंट ऑफ 2000 पर मंथ पर फ्लैट। हर घर हमने 2000 महीने के हिसाब से रेंट पे दिया हुआ है। ऐसे कितने फ्लैट है? 16 फ्लैट है। द रीजनेबल लेटिंग वैल्यू, इसको हम आरएलवी भी बोलते हैं। आरएलवी ऑफ ईच फ्लैट इज 10,000 पर एनम दिया हुआ है, पर एनम दिया हुआ है। द म्युनिसिपैलिटी टैक्सेस पेड फॉर ईच फ्लैट इज 50% ऑफ द रीजनेबल लेटिंग वैल्यू, मतलब इसका 50% जो म्युनिसिपल वैल्यू बनता है आपका, म्युनिसिपल टैक्स बनता है, वैल्यू नहीं। तो द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, कुछ अरे एक्सपेंसेस को इग्नोर करना है रे बाबा। देखो, फायर इंश्योरेंस हो, ये इस चीज को इग्नोर करना है। फायर इंश्योरेंस को हमें ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये सब आपका एक ही साथ में कवर हो जाता है आपका स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर में। हाँ, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड वाला आएगा आपका, ये 60,000 दिया है, बट फॉर द 20 फ्लैट्स है तो डिवाइड करेंगे हम उसको वैसा। कंप्यूट करना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल इन द हैंड ऑफ ऑल द कोनर्स फॉर द असेसमेंट। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल द कोनर्स। हर एक पर्सन के हिसाब से हमें टैक्सेशन फाइनल करना है। सो मैं क्या करूंगा अभी, यहाँ पे आ जाएगा कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब ये एलओपी हो या एसओपी हो, सबके लिए साथ में आ जाना है। और ये कौन है, किसके हेड में कर रहे हैं हम लोग? तो ये आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए यार। सो ये मिस्टर पेड्रो, कितना प्यारा सा नाम दिया है, प्यारा सा, ये प्यारा सा कॉमेडी सा नाम है। मिस्टर पेड्रो एंड हिज थ्री सन्स, तीन बच्चे ना बाकी के पास। ओके, और सबके सब को ओनर्स है। को ओनर्स का मतलब क्या है? सबके सब इक्वल ओनर्स माने जाएंगे यहाँ पे। ओके, आगे तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन। देखो, ये हमारा फॉर्मेट है यार, फॉर्मेट तो कभी चेंज होना नहीं है, पूरा एज इट इज फॉर्मेट है। अब इस क्वेश्चन में आपको म्युनिसिपल वैल्यू दिया नहीं है, फेयर इन दिया नहीं है, स्टैंडर्ड दिया नहीं है। डायरेक्टली इन लोगों ने आपको आरएलवी दिया, इसको रीजनेबल आपका लेट आउट वैल्यू जो है आपको दिया हुआ है। देखो कितना बोला है, 10,000 पर आना। अच्छा, एक चीज समझ लो, पहले तो हम लोग जो निकालने जा रहे हैं वो हम लोग जो है यहीं पे करता हूँ मैं। ये मैं 16 फ्लैट का पहले निकालूंगा, 16 फ्लैट्स का, क्योंकि ये 16 फ्लैट्स अपने लिए एल ओ पी है, लेट आउट प्रॉपर्टी। यस और नो? ये 16 प्रॉपर्टी जो है हमारा लेट आउट प्रॉपर्टी, 16 फ्लैट का हम एलओपी निकालेंगे। बाद में हम चार जो हाउसेस निकलता वो एसओपी वाला वो करेंगे। तो 16 प्रॉपर्टी, 16 घर जो हमने रेंट पे दिया है वो सॉल्व करना है। तो इसका हमें जीएबी फेयर एंड वर्क कुछ डायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट आपको दिया हुआ है कि 10,000 पर एनम ईच फ्लैट है। तो मैं चाहूँ तो डायरेक्टली सॉल्व यहां कर सकता हूं। कहां कर सकता हूं? पहले मार्कर ले लू, देन ये देखो, ये जो है ना यहाँ डायरेक्टली मैं शो कर देता हूं। आपको और क्या दिया है वैसे आरएलवी के अलावा? ये दिया हुआ है, और पर मंथ दिया, एक्चुअल रेंट रिसीव दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है। तो डू वन थिंग ना, इसको मैं ना इधर आर ई आर को ही सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ पे, कि इन लोगों ने बोल के दिया हुआ है कि पर एनम 10,000 है ईच फ्लैट का। और हमें कितने फ्लैट करना है सर? सर 10 फ्लैट का, 16 फ्लैट करना है। तो देखो, ₹10,000 आपको दिया हुआ है ईच फ्लैट, और हमारे पास टोटल अभी 16 फ्लैट्स है। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाना है 161234। यस और नो? ये आपको मिल जाएगा 1,60,000।
अब उसके बाद आपको एक्चुअल रेंट दिया है, बोला है 2,000 रुपये पर मंथ रहेगा। तो मैं आऊंगा एक्चुअल रेंट के पास, यहाँ पे स्पेस नहीं है, थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूं मैं। यह आ जाएगा आपका 2,000 रुपये इन लोगों ने पर मंथ बोला है, पर फ्लैट। हमारे पास टोटल 12 महीने का कैलकुलेशन करना है और 16 फ्लैट्स का, समझ रहे हैं? 12 महीने करना है हमें और 16 फ्लैट्स है। कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करो, 2,000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 16, तो करने पे आ रहा है मुझे, कुछ आ रहा है 3,84,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3,84,000। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, लिखूंगा, अमाउंट कॉलम के बाहर ही लिख दिया सीधे। क्या आएगा? 3,84,000। क्या? 3,84,000। मुझे क्या चाहिए इनका, चेक कर जरा, हाईएस्ट चाहिए, लोवेस्ट चाहिए, क्या चाहिए? ये भी मतलब सर हाईएस्ट चाहिए, तो हाईएस्ट मतलब क्या हो गया? 3,84,000। अरे सर उसको याद करेंगे, उसको तब याद करेंगे जब ये कम होता। कम है क्या? नहीं है, तो याद करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट ये भी मिल गया हमें 3,84,000। ये ध्यान रखना है जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं पूरा 16 फ्लैट्स का। सर ऊपर कुछ क्यों लेंगे? कुछ दिया नहीं है। अगर आप चाहो तो जीए भी नहीं लाएगा, इधर कुछ नहीं आएगा, फेयर एंड नहीं लाए तो हाईएस्ट है कि नहीं? है कि नहीं? समझ रहा है? तो इसलिए नहीं लिखा। अब आते हैं म्युनिसिपल टैक्स। तो म्युनिसिपल टैक्स के लिए क्या बोला, चेक करो इन लोगों ने। तो म्युनिसिपल टैक्स बोला है, म्युनिसिपलिटी टैक्स पेड फॉर ईच फ्लैट इज 50% फॉर नेटिंग आउट। 50% ऑफ रिजनेबल। रिजनेबल का अमाउंट कितना है? 10,000। इसका 50% कितना हो जाएगा? 5,000। समझ रहे हैं? तो 5,000, इन्होंने क्या बोला है? 10,000 का 50% मतलब हो गया 5,000। अभी जो 5,000 है उन्होंने पर हाउस बोला। हमारे पास तो कितने हाउस है सर? 16 घर है, 16। एक घर के लिए 50% मतलब 5,000 है, तो 16 घर के लिए कितना होगा? सिंपल है सर, 16 5 80 हो जाना है। तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा हमारे लिए? ये हमारे लिए आ जाएगा सर 80,000। तो जीएबी में से जब मैं म्युनिसिपल टैक्स माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 3,04,000। यस सर? नो, 3,04,000 आपको मिल गया। अब अपने को डिडक्शन सॉल्व करने, क्या सॉल्व करना है? डिडक्शन। सबसे 30% ऑफ एनएबी। तो एनएबी तो हमारा सर मालूम पड़ गया, 3,04,000 हमारा एनएबी है, जिसके ऊपर सर 30% निकालेंगे तो आएगा 91,200। आप लोग चाहो तो एक कॉलम और बना लो, और बेटर वे के लिए, समझने के लिए। ठीक है, लो एक कॉलम और बना दिया। इस अमाउंट मेरा बाहर आ जाएगा डायरेक्टली, और यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ हमारे वर्किंग नोट्स वगैरह कि सर अमाउंट है 3,04,000। तो 3,04,000 का हमें निकालना कितना परसेंट है? 30%। सॉरी, 3,04,000 का 30%, तो 3,04,000 कितना रहा? 91,200। अब चेक करो इंटरेस्ट, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, इंटरेस्ट को चेक करो, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। बोल के दिया है कि पूरा जो घर है 20 फ्लैट का 60,000। ध्यान समझना, 20 फ्लैट्स का 60 है, 20 फ्लैट्स का। अब जब 20 फ्लैट्स का 60 है तो मुझे कितने घर का चाहिए सर? सिर्फ 16 हाउस का चाहिए। तो अमाउंट कितना बोला उसने? 60,000। तो देखो 60,000 जो है कितने फ्लैट्स का है सर? ये है टोटल 20 फ्लैट्स का। हम कितने फ्लैट है कैलकुलेशन कर रहे हैं? ओनली 16 हाउस का। तो 16 फ्लैट का पता करना है। 60,000 आपका पूरे 20 घर का है, बट हमें चाहिए सिर्फ 16 घर का। तो जब करता तो मुझे मिलता है 48,000। कितना आ रहा है? 48,000। तो इतना अपने लिए डिडक्शंस मिलने वाला है। इन दोनों को प्लस करो पहले। 91,200 प्लस 48,000 इज इक्वल टू आ जा रहा है 1,39,200 का हमें डिडक्शंस मिल जाएगा। तो जरा चेक करो लेट आउट प्रॉपर्टी कितना टैक्सेबल होने वाला है। 3,04,000 माइनस 1,39,200, सॉरी 39,200। तो ये कुछ आ रहा है 1,64,800। ये देखो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने किया है रे बाबा सच्ची में। ओके, सो अमाउंट आ रहा है कुछ 1,64,800। ये अपना बन गया टैक्सेबल। 1,64,800 आपका आ गया टैक्सेबल। ये कौन सा वाला हुआ सर? ये लेट आउट हुआ है, लेट आउट, ये लेट आउट हुआ है। ये तो सभी 16 फ्लैट्स का है, चारों का है। सो मुझे क्या चाहिए? ईच फ्लैट चाहिए। क्या चाहिए मुझे? ईच फ्लैट चाहिए। ईच फ्लैट नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ईच, ईच ओनर का चाहिए। 4 ओनर्स है यहाँ पे ना, एक बाप 3 बेटे, एक बाप 3 बेटे। तो हमें ईच ईच ओनर का चाहिए। सो मैं लिख सकता हूँ कुछ ऐसा, नेट इनकम ऑफ, नेट इनकम
from HP, that is house property of each को ओनर। अब कैसे निकालूंगा, कितने ओनर्स है, 4 ओनर्स, और इक्वल इक्वल होने से कुछ बताया नहीं होता, इक्वल मानेंगे। सो 1,64,800 1,64,800 जो 4 ओनर्स है डिवाइडेड 4 कर दो, आपको ईच मिल जाएगा। डिवाइडेड 4 कर दूंगा तो मुझे कुछ 41,200 मिल रहा है। इतना आ रहा है, ये तो यहीं पे खत्म हो चुका था। ये मुझे मिला जो है 41,200, ये ईच ओनर का मिल गया। ईच ओनर, एक सिंगल ओनर का मिल गया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि ईच ओनर का पता करो। तो ये लेट आउट प्रॉपर्टी, ये जो हमने निकाला अभी, ये जो सॉल्व किया, ये एलओपी का है, लेट आउट प्रॉपर्टी का है। वैसे हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड निकालना है, तो सिर्फ एक काम करो, सेल्फ ऑक्यूपाइड भी चाहो तो आप पहले 4 घर का साथ में निकालो, फिर डिवाइडेड 4 करो, या सीधे एक ही घर का निकाल दो काम, क्योंकि एसओपी में कैलकुलेशंस कम होते हैं, तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अब सेकेंड जो चीज हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं एसओपी, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है, वो भी ईच हाउस का निकालेंगे, मतलब ईच एसओपी बोल सकते हो हमें, एक एक घर का ईच एसओपी करेंगे। तो देखो एसओपी में क्या होता है, आपका एनएवी नील हो गया, पहली बात तो एनएवी क्या हो गया, नील हो गया आपका। अब इसमें डिडक्शन मिलता है सर, कौन सा डिडक्शन मिलेगा, वो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग वाला। सो माइनस हो जाएगा आपका ये 24B वाला, 24B वाला माइनस कर देंगे हम, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, चेक करो इंटरेस्ट अब क्वेश्चन में कितना दिया है, बोला है 60,020 फ्लैट का। हमें कितने फ्लैट का चाहिए, एक ही घर का चाहिए, फिलहाल एक घर का ही निकाल रहे हैं। तो 60,000 जो है 20 हाउस का हमें चाहिए, 1 हाउस का। तो सिंपल सा 60,000 डिवाइड बाय 20 कर दोगे तो आपको मिल जाना 3,000 रुपए। यस और नो, 3,000 रुपए। तो 3,000 नेगेटिव में आ गया आपका। अब आप क्या करोगे, ईच फ्लैट का निकालना है, तो 41,200 माइनस 3,000 कर दो, तो आपको मिल जाएगा 38,200। 38,200 ये जो आपका आया है, देखो ये नेट इनकम फ्रॉम, ये आपका होता एलओपी का था, ठीक है, एलओपी का था। अब ये जो निकला वो एसओपी का 3,000 माइनस में आया, और टोटल एलओपी और एसओपी मिला के आपका टोटल आ गया 38,200। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ डायरेक्टली कि अब मैं बोल सकता हूँ इसको, नेट इनकम ऑफ ईच को ओनर फ्रॉम एचपी। एचपी में आपका एलओपी और एसओपी दोनों आया था, बट यहाँ पे हमने यहाँ लिखा है वो सेम चीज लिखा, बट यहाँ पे क्या लिखा है, एचओपी ऑफ ईच एलओपी को ओनर, और यहाँ पे अपना सब कुछ हाउस प्रॉपर्टी में सब कुछ कवर हो गया। तो ये अपना बन गया क्वेश्चन नंबर 51। देखो मैं थोड़ा रफली सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज अच्छे से सॉल्व करना, इसको लिखना अच्छे से, मैं खाली समझाने के पर्पज से करवा रहा हूँ आपको फिलहाल अभी। ठीक है, सो ये हमारा हो गया क्वेश्चन ऑफ 51 खत्म। देख लो और लिख लो, और हाँ खुद से प्रैक्टिस किया करो यार, कभी कभी अच्छा लगता है ना खुद से करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट सम में, नेक्स्ट वीडियो, तब तक पढ़ते रहो, करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।